नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और जीतू पटवारी ने कहा कि उपराष्ट्रपति, केंद्र कृषि मंत्री और मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जब शिवराज सिंह चौहान में यदि थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही मोहन नए निवेश के पर्यटक बनकर विदेश घूम रहे और पुराने इन्वेस्टर अपने उद्योग पर ताला लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बांग्लादेश की घटना को लेकर लोग सड़कों पे थे। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज कांग्रेस की उस विचारधारा का समर्थन था कि दुनिया में कहीं भी माइनॉरिटी हो उसकी रक्षा सरकारों को करनी चाहिए। हमारे एक सांसद ने, जो सहारनपुर के हैं, इमरान मसूद, उन्होंने एक नोटिस दिया है संसद में और ये कहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भाई, हिंदू अल्पसंख्यक या अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार दबाव बनाए, भारत सरकार दबाव बनाए। वो जो भी राजनीतिक रूप से कूटनीति होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, उस पर बात करे। वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से सरकार पे दबाव बनाए, हमारी ट्रेनें जाती है उस पर रोक लगाए। जो हमारे हिंदू धर्म के मंदिर और अलग अलग परिवार के लोग अपने आप को वहां असुरक्षित समझते हैं, इसके पीछे अगर किसी का फेलिवर है तो भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का, विदेश मंत्रालय का है। तो ये जो आंदोलन हुआ है, मैं समझता हूं ये संवाद के अधिकार की सुरक्षा देते हैं और ये मैसेज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आपने अपने आसपास के जितने भी देश थे वहां जिस तरीके की कूटनीति का भाव आपको बनना था उसमें फेल हुई है सरकार। हम समर्थन करते हैं, हम मांग करते हैं कि जो हमारी माइनॉरिटीज है आसपास के देशों में, वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, वहां कनाडा में भी इसी तरह के हमले हो, अमेरिका में भी कई जगह इस तरह की थोड़े दिन पहले घटनाएं हुई। अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी इस पे मौन क्यों रहते हैं? जब भारत सरकार एक जिस देश को हमने बनाया, हमारे देश के रहमो करम पे बांग्लादेश बना, जिसका की स्थापना हुई, वहां हमारे लोगों की रक्षा नहीं होती है, तो इसका मतलब आज की सरकार का फेलिवर है। हम मांग करते हैं मोदी जी से, विदेश मंत्रालय से, कि जल्दी से डिप्लोमेसी का उपयोग करना वो करो, दूतावास उनके अल्टीमेटम देना वो दो, यूएन में जाके बात करना, जो राजनीतिक रूप से एक विदेश नीति के अंतर्गत नॉर्म्स बनते हैं उस पर इस सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि पूरे परिवार के, भारतवर्ष के लोग जो ये भावना रखते हैं कि सबसे पहले उस गरीब का ध्यान रखना जिसका कोई नहीं रखता, जो कांग्रेस पार्टी की नीति है कि माइनॉरिटी जितनी भी है उनकी सुरक्षा एक सरकार का दायित्व, उसका उल्लंघन हो रहा है बांग्लादेश में। हमारी वहां भी यही नीति है, भारतवर्ष में भी यही। मैं इस वक्त ये भी मांग करता हूं कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाया, वो हमारे बांग्लादेश के उस अल्पसंख्यक हिंदुओं के पे ध्यान कैसे देंगे? आपका झूठ, आपका पाखंड सर चढ़ के बोल रहा है। फिर दूसरी ओर मोहन यादव जी विदेश गए, लंदन गए और शहरों में गए, यहां भी इन्वेस्टर मीट की, क्यों? नया इन्वेस्ट आए, प्रदेश का विकास हो। यहां जो पहले से अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं राइस मिल, उन्होंने आज ही आपके राइस मिल के 2 साल के पैसे, पीडीएफ के चावल जाते वो आपने नहीं दिए। वेयर हाउसिंग, जहां पर यह अनाज रखा जाता है गेहूं का, उनके पैसे 2 साल से नहीं दिए। इसको लेकर लोगों ने आपके संबंधित कर्मचारी को, अधिकारी को ज्ञापन दिया, उनसे शिकायत की, उसका मैंने ट्वीट किया। यानी जो लोग इन्वेस्ट कर दिए उनका ध्यान नहीं है, वो अपने मिलों पे ताले लगा रहे हैं, उसका ध्यान सरकार को नहीं है। दूसरी ओर इन्वेस्टर लेने जा रहे हैं, यानी ये देश को, प्रदेश को कर्ज में डालकर एक तरह से राजनीतिक अय्याशी की जा रही है, इसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आप ये देखो कि विदेश में जाके तेज गाड़ी में बैठना और उसका आनंद लेना और उसके वाक्य सुनाना, उस मत से ही, उस मानसिकता से मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पा रहे।